चाहिए। पनामा नहर को अमेरिका की नहर कहा और मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करने का सुझाव दिया था। और तो और दूसरे टर्म में राष्ट्रपति बनने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ग्रीनलैंड के दूर पहुंचे थे। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार ग्रीनलैंड के पीछे क्यों पड़े हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ग्रीनलैंड की आबादी लगभग 57,000 है। डेनिश की कॉलोनी रहे इस आइलैंड को 2009 में स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। हालांकि आज भी आइलैंड काफी हद तक डेनिश सब्सिडी पर निर्भर है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच स्थित ग्रीनलैंड बेहद रणनीतिक लोकेशन के तौर पर मौजूद है। ग्रीनलैंड में मिनरल्स का भंडार है। यही वजह है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करके अमेरिका चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। साथ ही ग्रीनलैंड में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम स्थापित करके अमेरिका रूस को किस तरह की टक्कर दे सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बेहद जरूरी है। इसका भौगोलिक स्थान यूरोप और उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण बनाता है। ट्रंप के मुताबिक ग्रीनलैंड के आसपास बढ़ती चीनी और रूसी जहाजों की मौजूदगी चिंता का विषय है। अमेरिका यहाँ अपना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाकर इन देशों को चुनौती देना चाहता है। हालांकि ये 2009 से काफी हद तक स्वतंत्र है, लेकिन रक्षा और विदेशी मामलों के लिए आज भी डेनमार्क पर निर्भर है और वहां से बड़ी आर्थिक मदद लेता है। ग्रीनलैंड अपनी रणनीतिक स्थिति की वजह से ही अमेरिका की नजर में रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसे नाजियों को रोकने के रास्ते के तौर पर देखा गया। शीत युद्ध के दौरान इसे एक ऐसी जगह के तौर पर देखा गया जहां से यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच समुद्री रास्तों पर नियंत्रण हो सकता है, क्योंकि ये भौगोलिक रूप से आर्कटिक के नजदीक है। लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की ओर से 2023 के मध्य में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है, यहाँ का 4 लाख वर्ग किलोमीटर का जो इलाका बर्फ से ढका नहीं है, उसमें 38 खनिजों के हल्के या भारी भंडार है। ये सभी आवश्यक मटेरियल की यूरोपीय लिस्ट में शामिल है। यहाँ कॉपर, ग्रेफाइट, नियोबियम, टाइटेनियम और रोडियम के बड़े भंडार तो है ही, साथ ही रेयर अर्थ खनिज का भी अच्छा खासा डिपॉजिट है। नियोबियम और प्रेसियोडीनियम में खास चुंबकीय गुण होते हैं, जो उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों और पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी टरबाइन के निर्माण में काम आते हैं। अब ग्रीनलैंड अमेरिका और डेनमार्क के बीच नाक की लड़ाई बन गया है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि ग्रीनलैंड के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोच कर रखा है, क्या वो उसे पूरा कर पाएंगे। आज तक ब्यूरो। आज दुनिया भर में यही चर्चा हो रही है, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूस के विरुद्ध कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों में घटनाक्रम से रूस और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। दोनों में तनाव है। पहले रूस के दोस्त वेनेजुएला के राष्ट्रपति को घर में घुसकर ट्रंप ने गिरफ्तार कर लिया और फिर रूसी जहाज पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कब्जा कर लिया। और अब ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने का ऐलान करके ट्रंप ने रूस के लिए खतरे की घंटी बजा दी। अब सवाल यही है कि ट्रंप का अगला कदम क्या रूस है। अमेरिका ने रूसी जहाज को जब्त किया। रूस पर 500% टैरिफ लगाने की तैयारी। पुतिन से सीधी टक्कर की तैयारी में ट्रंप। चीन और रूस को ट्रंप की बड़ी चेतावनी। ग्रीनलैंड है बहाना, रूस है ट्रंप का निशाना। भले ही यूक्रेन और रूस युद्ध खत्म करवाने के लिए ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर मंथन और चिंतन का दौर जारी है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम से पहले पुतिन को चौतरफा घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। ट्रंप चुन कर हर दिन रूस के राष्ट्रपति को झटके पर झटका दे रहे हैं। पुतिन के नाम ट्रंप का पैगाम यही है कि अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो अमेरिका युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार है। ऐसा क्यों, इसे ट्रंप की नीति और नियत से मिल रहे संकेतों से समझिए। संकेत नंबर 1, रूस के दोस्त मुल्कों पर ट्रंप का सीधा अटैक। संकेत नंबर 2, रूस की कमर तोड़ने के लिए 500% टैरिफ। संकेत नंबर 3, वेनेजुएला जा रहे रूस के जहाज को पकड़ा। संकेत नंबर 4, पुतिन के घर हमले के आरोप को झूठ बताया। संकेत नंबर 5, ग्रीनलैंड पर कब्जा करके चीन रूस को देंगे मार। दरअसल यूक्रेन रूस युद्ध के बीच वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई करके ट्रंप ने जिनपिंग और पुतिन को अपना शक्ति प्रदर्शन करके दिखाया है।
संदेश यही है कि अमेरिका की सेना दूसरे के मुल्क में घुसकर मुल्क के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर अपनी जेल में ठूस सकती है। यही नहीं, ट्रंप मेक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया और ग्रीनलैंड को लेकर अपने आक्रामक रुख से चीन और रूस को समझा रहे हैं कि अमेरिका ही महाशक्ति है। रूसी जहाज को जब्त करके ट्रंप ने अपने मंसूबे जल्द जाहिर कर दिए हैं, जबकि ग्रीनलैंड के बहाने ट्रंप ने रूस और चीन को सीधी चुनौती देने का मन बना लिया है, क्योंकि ग्रीनलैंड सैन्य लिहाज से भी अमेरिका के लिए चीन और रूस पर दबाव बनाने की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन सकता है। इसी कड़ी में ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का प्लान बना लिया है। साल 2019 में ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि एक शानदार रियल एस्टेट सौदा होगा। ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की लार पिछले 6 सालों से टपक रही है। 20 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की कमान संभालने के बाद ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने की बात कही थी। उस वक्त ट्रंप की विस्तारवादी नीति पर कई देशों के कान खड़े हो गए थे। वहीं अब ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने के संकेत